रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहिब्बान गिरामी, अज़ीज़ान बतमकीन, दोस्तों, साहिबों, आज की ये नशिस्त इंशाअल्लाह चंद उर्दू अल्फाज जो दरअसल हिंदी अल्फाज भी हैं, गोया उर्दू में हिंदी का इख्तिलात भी बकसरत है, तो वो उर्दू ही कहे जाएंगे और हिंदी उनकी ज़मीन है तो हिंदी भी कहे जा सकते हैं। बहरहाल उनकी एटिमोलॉजी और असल साख्त और बाफ्त पर बहस होगी, तवज्जो से उसको सुने, वो इल्मी दिलचस्पी का बाइस होंगे इंशाअल्लाह। एक लफ्ज़ तो उचरना है। उचरने के माना तलफ़्फ़ुज़ करना, जो शय मलफूज हो, जिस शय का तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उसको उचरना कहते हैं। उचरना, बी प्रोनाउंस्ड, इंग्लिश में बी स्पोकन, तो जो बोल दिया गया, जो मलफूज है और जिसका तलफ़्फ़ुज़ हो चुका, जो मंतूक़ है, तो जिस शब्द का उच्चारण हो चुका उसको उचरना बोलते हैं। उच्चारण तलफ़्फ़ुज़ इसी से बना है। ये लफ्ज़ भी दरअसल विलोम शब्द है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, और इसकी असलियत है, असल में था ये चरना। उस पर आ नफ़ी का हिंदी का लग गया, जो नेगेटिविटी और नेगेशन और नफ़ी के माना देता है, जैसे संभव से असंभव, समय से असमय। और तो ये लफ्ज़ जो है नफ़ी के माना देता है, और लिहाजा ये चरना से उचरना हो गया। उचरना, चरना, चरने का मतलब क्या हुआ? यानी जानवर या इंसान अपनी ग़िज़ा खाता है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से खा सकता है। मुंह के अंदर जो अल्लाह ताला ने दांत बनाए हैं, अगले दांतों से भी खाई जा सकती है ग़िज़ा, चबाया जा सकता है, और दाढ़ों से भी, बैक वक्त दोनों तरफ की दाढ़ों से भी ग़िज़ा को चबाया जा सकता है, और कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से, कभी अगले दांतों से। तो बहरहाल चरना जो है, ये इसी तरीक़े से जानवर जो है ना, कभी चारे को चढ़ सकता है बाईं तरफ से, कभी दाईं तरफ से, कभी सामने से। तो चरने और ग़िज़ा को खाने के लिए, ग़िज़ा को चबाने के लिए मुंह के अंदर जो दांत और दाढ़ें अल्लाह ने बनाई हैं, वो ग़िज़ा के मुताबिक या इंसान के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी तरफ से भी खा सकता है, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, सामने से। लेकिन तो ये उसी चरने की नफ़ी है, यानी ये चरना नहीं है। यानी जो आप बोल रहे हैं अल्फाज, वो उसी तरह बोले जाने चाहिए, वो अल्फाज वहीं से निकलने चाहिए जहाँ से अल्फाज को निकालने का हक़ है। कोई ज़बान के नोक से निकलता है, कोई ज़बान के किनारे जो है दाढ़ों से लगते हैं, कहीं ज़बान की नोक जो है ना ऊपर के दांतों की जड़ से लगती है, कभी नीचे के दांतों की जड़ से लगती है। तो बहरहाल ये चरने की नफ़ी है कि चरना तो किसी भी तरह हो सकता है, ये उचरना है। यानी आप जो अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही और रास्त, बिल्कुल जो उसके निकालने का और प्रोनाउंसिएशन का और तलफ़्फ़ुज़ करने का जो तरीक़ा है मुसल्लम, उस तरीक़े के मुताबिक आपको अल्फाज निकालना होगा, उसी तरह उच्चारण करना होगा, तलफ़्फ़ुज़ करना होगा। तो ये इस तरह जो है ना चरने की नफ़ी है, उचरना। माना बी स्पोकन, बी प्रोनाउंस्ड। दूसरा लफ्ज़ है चक्का, उचक्का। उचक्का हम किसको बोलते हैं? उचक्का जो ले भागे, जेब कतरे को भी उचक्का बोलते हैं, और
आपकी आंख झपी और आपका माल ले भागा, वो भी उचक्का है। तो बहरहाल चोर जो होता है वो चोर के माने में आपकी नज़र बची और माल वो ले गया, तो वो है उचक्का। पिलफिरर अंग्रेज़ी PILFERER, और या फिर PICK पिक पॉकेट, जेब तराश। तो जेब तराश को जो है उचक्का कहते हैं। अरबी में जेब तराश को तर्रार कहते हैं, तो से बाहर कैफ। उचक्का ये भी जो है बिलोम शब्द है, या ऊ जो है वो नफ़ी के लिए है। दरअसल लफ्ज़ है ये चक्का, यानी ये चक्का नहीं, क्या है, उचक्का है। चक्का किसको कहते हैं? चक्का जो हजरात इल्म ज़ाविया से वाकिफ़ हैं, तो इल्म ज़ाविया के अंदर, ज़ाविये के इल्म के अंदर जो है ज्योमेट्री के अंदर एक ज़ाविया होता है, एक एंगल होता है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर जो हीप होता है, रेक्टेंगुलर जो हीप होता है, ढेर होता है, यानी रेक्टेंगल की शक्ल में जो ढेर, कोई चीज़ अंबार है, ढेर है किसी चीज़ का, वो दरअसल जो है बोला जाता है उसको चक्का। तो उसकी नफ़ी है, तो ज़ाहिर है कि वो रेक्टेंगुलर हीप जो है वो एक जगह पड़ा रहेगा। तो ये जो है एक जगह मुंजमद होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये उचक्का है। मतलब ये है कि फ़ौरन जो है ना उठाकर ले जाने वाला है। जहाँ आँख झपकी, या आँख जो है बची, या आँख जो है थोड़ी गाफिल हुई, और वो माल जो है ना उठाकर ले जाता है। तो ये जो है चक्का की नफ़ी है, उचक्का। तो गोया ज़ाविया मुस्ततील को चक्का कहते हैं। उस पर जो है ना ऊ लग गया, यानी ये चक्का नहीं है बल्कि उचक्का है। और उचक्के के माना जेब तराश के आते हैं। और एक लफ्ज़ है अचंबा। अचंबा हम सब वाकिफ़ हैं, अचंबे के माने वंडरफुल के आते हैं, और ताज्जुब के आते हैं, सरप्राइजिंग के आते हैं। कोई चीज़ अचानक पेश आए जाए, जो आम तौर से पेश नहीं आती बल्कि कभी कभार यूं ही पेश आ जाती है, तो उसको कहते हैं अचंबा, यानी बड़ी ताज्जुब खेज़ बात। इसमें अचंबे की क्या बात है, यानी इसमें ताज्जुब की क्या बात है, इसमें अचरज की क्या बात है। तो अचंबा जो दरअसल होता है वो चंबा की नफ़ी है, अचंबा। यहाँ भी आज है हिंदी का, इसमें नफ़ी के लिए है और इनकार के लिए, यानी चंबा नहीं है। चंबा के माने आते हैं रेगुलर। रेगुलर यानी और भी इसके मानी है हिंदी में, लेकिन रेगुलर के ही माना देता है। रेगुलर किसको कहते हैं, यानी मुसलसल और अक्सर व बेशतर जो चीज़ें पेश आती रहती हैं, तो दायरे उसमें इंसान को क्यों ताज्जुब होगा। वो तो फितरियात में हो जाते हैं, तबीयत में वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कुदरती दस्तूर के मुताबिक पेश आती रहती हैं। लेकिन जो कुदरती दस्तूर के मुताबिक पेश नहीं आए, कभी कभार आता है, तो उसमें इंसान जो है दंग रह जाता है, उसमें इंसान दंग रह जाता है और ताज्जुब में पड़ जाता है और शशदर रह जाता है। तो ऐसे मौके पर जो है वो हिंदी में लफ्ज़ है उसके लिए अचंबा, यानी ये इर्रेगुलर चीज़ है, इर्रेगुलर चीज़ है। तो जो चीज़ आम तौर से पेश आती रहती है रेगुलर, उसके माने है चंबा, और उसकी ज़िद, उसका कॉन्ट्रास्ट और उसका बिलोम शब्द है अचंबा, यानी इर्रेगुलर, वंडरफुल, ताज्जुब खेज़। लफ्ज़ अचकन। अचकन जो है ये चिकन की नफ़ी है। चिकन एक कपड़ा होता था बहुत मशहूर, आम तौर से अब उसका चलन कम हो गया है। तो जो लोग उम्र दराज हैं वो जानते हैं, चिकन बहुत अच्छा कपड़ा होता था, और उसको पहनने वाले बहुत आराम और राहत महसूस करते थे। उस कपड़े का चलन भी आजकल कम हो गया है। तो ये यहाँ लफ्ज़ अचकन जो है उसकी नफ़ी है। अचकन किसको कहते हैं, शेरवानी को कहते हैं। लॉन्ग टाइट लॉन्ग कोट विद फुल बटन्स इन द फ्रंट, यानी शेरवानी की हम जो है वो डेफिनेशन या तारीफ़ या परिभाषा इस तरह कर सकते हैं, लॉन्ग कोट विद फुल बटन इन द फ्रंट, सामने पूरे के पूरे बटन होते हैं, सारे के सारा पूरा जो है बटन ही बटन होता है। तो उसी को जो है अचकन कहते हैं, यानी शेरवानी का दूसरा नाम अचकन है। यानी ये चिकन नहीं है,
चिकन जो कपड़ा होता था ये अचकन है। और एक लफ्ज़ बहुत मशहूर जो हम हर वक्त बोलते हैं, अच्छा। अच्छा की एटिमोलॉजी क्या है? अच्छा की एटिमोलॉजी, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे कितनी अच्छी है एटिमोलॉजी इसकी और कितनी शानदार है और बहुत आसान है। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत देर तक मगज़खोरी करनी पड़ी तो अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली। अच्छा में ये भी जो है दरअसल आ जो है नफ़ी का है। अच्छा के माने लवली, बेहतर, प्यारा, और बीलव्ड यानी ये अच्छा है, प्यारा है, काबिल तवज्जो है और अटेंशनेबल है और इल्तिफात के काबिल है, उसको अच्छा कहते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं आ जो है नफ़ी का है, छा छी, छी यानी ये छी छा नहीं है, यानी काबिल नफ़रत नहीं। हम कहते हैं छी 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 छी, किसी चीज़ से जब हम नफ़रत करते हैं, कोई चीज़ हेटफुल होती है और बुरी होती है या गंदी होती है और वो डिस्गस्टिंग होती है, तो उस गंदी चीज़ से और उस नापाक चीज़ से या मकरूह चीज़ के बारे में हम जैसे मिसाल के तौर पर पेशाब कहीं पड़ा हुआ देखा तो छी छी छी, या एक गिलादत देखी तो छी छी छी, या बच्चा जो है गिलादत में लथपथ है तो छी 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 करते हैं। यानी उससे नफ़रत के इजहार के लिए हम क्या करते हैं, लफ्ज़ छा छी इस्तेमाल करते हैं। छी जो है फीमेल कंडीशन के अंदर और छा जो है ना वो मेल कंडीशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी की नफ़ी है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अच्छा। अच्छा यानी छाछी नहीं है बल्कि ये उसके बरक्स है, छाछी नहीं है। अच्छा के माना यानी छी छा नहीं है, मतलब ये नफ़रत के काबिल नहीं है बल्कि ये अच्छा है, यानी काबिल इल्तिफ़ात है, काबिल तवज्जो है, काबिल मोहब्बत है। इट इज़ लवली थिंग, ये अच्छा है। बहुत बेहतरीन लफ्ज़ अच्छा की एटिमोलॉजी है। आज की ये नशिस्त इसी पर ख़त्म होती है। ये जो उसूल असलियात बयान की जा रही हैं अल्फाज की, आप हजरात से गुजारिश है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, फैलाएं, क्योंकि ये इल्मी चीज़ें हैं, किताबों में इनका तज़किरा नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।